बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से घिरे राज्य में राजा आदित्य सेन शासन करते थे। राजा आदित्य सेन तेज दिमाग और अनुशासन पसंद करने वाले शासक थे, जिन्हें लगता था कि कड़े नियम ही राज्य को सही दिशा में रख सकते हैं। वे सोचते थे कि जो चीज उन्हें समझ आए वही सबके लिए सही है। राजा रोज सुबह दरबार लगाते और नए नए फरमान सुनाते। एक दिन उन्होंने घोषणा की, आज से जो भी व्यक्ति अपने काम में गलती करेगा, उसे तुरंत सजा दी जाएगी। दरबार में सभी लोग सिर झुकाए खड़े थे। लोग डर गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अगले ही दिन राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हलवाई डर के मारे मिठाई बनाना बंद कर दिया। बढ़ई लकड़ी छूने से कतराने लगे। किसान खेतों में जाने से डरने लगे। राजा आदित्य सेन ने सोचा, ठीक है, मैं तो सब सही कर रहा हूं। जो मेरी समझ में आता है वही सही है। लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे अब भी सोचते रहे कि गलत फरमान देना उनकी गलती नहीं है। कुछ दिनों बाद राजा भेष बदलकर गांव में घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा, एक कुम्हार का बेटा चुपचाप टूटी हुई हांडी गोद में लिए बैठा था। राजा ने पूछा, डरे नहीं हो? बच्चा बोला, डर किस बात का? टूटे बिना सीख कैसे आएगी? राजा आगे बढ़ गए, लेकिन उस बच्चे का जवाब उनके मन में अटक गया। रात को दरबार में बैठे राजा को नींद नहीं आई। उन्हें याद आने लगे डरे हुए कारीगर, चुप किसान और वो बच्चा जो अपनी गलती से सीख रहा था, ना कि डरा हुआ। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने फरमान तो बदल दिया था, लेकिन अपनी सोच नहीं बदली थी। अब समझ आया कि गलती रोकने से नहीं, समझने और सीखने से राज्य चलता है। राजा ने नया फरमान सुनाया, अब इस राज्य में गलती करने वाले से नहीं, गलती न सीखने वाले से सवाल किया जाएगा। दरबार में सभी चुप थे, लेकिन उसी चुप्पी में एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक सच्ची समझ जन्म ले चुकी थी। असली बदलाव तब आता है जब इंसान सही होने से ज्यादा समझदार होना सीख ले।